इसके आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 4/3 इंटू 2/3। अब इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? इसका लेफ्ट हैंड साइड 2/3 इंटू 4/3, ये क्या हो जाएगा 8/3, और राइट हैंड साइड हमारे पास जो है 4/3 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 8/3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वह क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए ये भी संक्रिया हमारी क्या होगी, प्रमाणित होगी, यानी सही होगी। किसके लिए? क्रम विनिमयता के लिए। विभाजन पे जब हम चलते हैं, यानी कि इसकी आखिरी संक्रिया वह क्या है, विभाजन, यानी कि भाग संक्रिया की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास संख्याएं जो हैं वो क्या है, 2/3 यानी 2/3 और 4/3। तो हमने अपने क्रम विनिमयता के रूप में इसको प्रदर्शित करने के लिए उसके मानक रूप में लिखा, ये 2/3 भाग 4/3 और 4/3 भाग 2/3। अब देखते हैं कि दोनों ही संबंध क्या बराबर आते हैं। तो हम लेते के चलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2/3 भाग 4/3। इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2/3 और पलट जाने पर यह संख्या क्या होगी, 3/4, यानी कि इतना। और राइट हैंड साइड हम देखें तो हमको क्या प्राप्त होगा, अब 4/3 को भाग देना है 2/3 से, तो क्या प्राप्त होगा, 4/3 3/2, यानी क्या हो जाएगा 12/6। तो क्या पता चला कि ये विभाजन के गुणधर्म को नहीं मानता, यानी कि जो क्रम विनियमितता है ये प्रमाणित किस किस को करेगा और किस किस को नहीं करेगा। तो योग को करेगा, घटाना नहीं करेगा, गुणा इसको प्रमाणित करेगा, और जबकि जो विभाजन है इसको प्रमाणित नहीं करेगा। क्लियर? अब आगे जब हम बढ़ें तो तीसरा गुणधर्म हमारे पास है, वह क्या है, साहचर्यता। इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया हमारे पास 3 संख्याएं हैं, ए है, बी है और सी है। इन तीनों को ही हमको प्लस करना है। तो क्या, अब भाई ये 3 है तो किसी एक को सबसे पहले किसी एक में ही तो जोड़ा जाएगा। अब चाहे हम ए को बी के साथ जोड़ें पहले,
या ए को पहले सी के साथ जोड़े, या पहले बी को सी के साथ जोड़े, या सी को ए के साथ जोड़े। तो पहले जो हम किसी पहली संख्या के साथ जोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जोड़ क्या रहे हैं, ए को बी के साथ जोड़ लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमने क्या किया, बी को सी के साथ जोड़ा, तो हमें इसका हल समान प्राप्त होगा। अब जैसे अंकों में एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, 3 और 4, इधर भी 2, 3 और 4। हमने सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और 3 को प्लस किया, फिर 4 को करेंगे, और राइट हैंड साइड पर 3 और 4 को प्लस करते हैं, फिर 2 को जोड़ेंगे, तो क्या मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, 2 + 3 + 4 में, तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिया है, कोष्टक में 2 और 3 को लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 9। जबकि राइट हैंड साइड इसका हम ले लें अगर, तो क्या है 2 प्लस कोष्टक में 3 + 4 हमने लिया है, तो क्या प्राप्त होगा 3 4 7, और 7 और 2 जुड़ेगा तो कितना होगा 9 होगा। यानी कि साहचर्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई 3 अंक हों, उन्हें चाहे किसी भी क्रम में उनको हम जोड़ें सबसे पहले, तो उनका हल क्या होगा समान होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। यही जो नियम है हमारा, वही क्या कहलाता है, साहचर्यता नियम कहलाता है। क्लियर। अब हम जो है संक्रियाओं को इस पे टेस्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो पहली संक्रिया क्या है इसकी, योग है। तो योग को तो भाई हमने देख ही लिया है, योग मतलब क्या, प्लस करना। तो प्लस करने के लिए तो भाई हमने इसको देख लिया है कि भाई हमने लिया क्या था 2 3 4, तो पहले 2 और 3 को प्लस किया, फिर 4, इधर 3 और 4 को प्लस किया, फिर 2। तो हमें दोनों स्थिति में क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या प्राप्त हुए, बराबर प्राप्त हुए। तो यानी योग के नियम को ये प्रमाणित करता है। दूसरा जब हम चलते हैं नियम, हम संक्रिया जो कि हमारे पास है घटाना, तो घटाना है तो भाई देखते हैं, अंक हमारे पास वही का वही है, 2 - 3 - 4, 2 - 3 - 4। अब देखें हम, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वह क्या प्राप्त होता है, 2 - 3 - 4। हल करते हैं तो -1 - 4, ब्रैकेट को ओपन किया, -1 - 4 यानी कि -5। राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड इसका क्या है 2 - 3 - 4 है। इसको हल करें तो 2 माइनस, ब्रैकेट में इसको सॉल्व किया तो -1 हो जाता है 2। अब ब्रैकेट हटा, आप जानते हैं कि माइनस अगर बाहर है ब्रैकेट हटेगा तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा
3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये घटाना की जो संक्रिया है इसको फॉलो नहीं करती है। अगला है हमारे पास क्या, गुणा। तो संख्याएं हमारी वही की वही हैं, तो 2 गुणा 3 और गुणा 4, इसको टेस्ट करते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, इसका गुणा किया तो क्या मिला 6 और 4 है ही। इधर 2 गुणे 3 चौक 12, फिर इधर 6 चौक 24, इधर 12 दूनी 24, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्राप्त हुआ। यानी कि गुणा की संक्रिया भी जो है साहचर्यता नियम को प्रमाणित करती है। चौथा है हमारा नियम, चौथी संक्रिया हमारी है विभाजन। तो संख्या क्या थी हमारी 2 3 4, तो 2 3 4, इसको भी हल करने पे हमको सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा। यानी कि साहचर्यता का नियम विभाजन संक्रिया को प्रमाणित नहीं करता है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला नियम है वो है वितर्कता का नियम। यानी कि चौथा जो गुणधर्म है वह क्या है, वितरकता का नियम। ये क्या है भाई, ये क्या कहता है कि जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उदाहरण, अगर हमारे पास इस प्रकार से एक हमने एक उदाहरण ले लिया अपना, जो कि क्या है 4 ब्रैकेट में x प्लस 6 है, ये मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और अंक के बीच में, अंक और ब्रैकेट के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे क्या मतलब इसका कि ये गुणा होना है। तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले इसमें, अब अगर इसको हम थोड़ा क्लासिफाइड इसको कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई एक बार फर्स्ट में होगा और 4 का मल्टीप्लाई एक बार सेकंड में होगा। तो जब फर्स्ट में होता है तो क्या होगा 4x और प्लस इसका इसमें होगा तो ये आएगा। इस तरीके के व्यंजकों का गुणा हम लोगों ने क्या किया है, इसको पढ़ा हुआ है, यानी कि सरलीकरण इनका हमने व्यंजकों का पढ़ा हुआ है, उसी के आधार पे ही है ये। तो अब जैसे मान लिया कि हमारे पास जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या हैं, a/b, c/d,
और सॉरी E अपॉन एफ, ये इस रूप में है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस A अपॉन बी इंटू E अपॉन एफ, E अपॉन एफ। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास 3 परमेय संख्याएं थी, A अपॉन बी, सी अपॉन डी, E अपॉन एफ, जो कि हमने इसी प्रकार से इसको प्रदर्शित किया है। तो इसका सरलीकरण क्या होगा? A अपॉन बी गुणे सी अपॉन डी प्लस A अपॉन बी गुणे E अपॉन एफ होगा। तो इसमें भी क्या, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो एक बार इसका फर्स्ट में और इसका सेकंड में। तो इस प्रकार से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से, यही क्रिया क्या कहलाती है? वितरकता का नियम कहलाती है। ठीक, अब इस पे आप लोग अपने आप इस पे क्या करिएगा, चारों संक्रियाओं को टेस्ट करके देखिएगा कि क्या चारों संक्रियाएं वितरकता के नियम को अपनाती हैं, यानी कि उसे प्रमाणित करती हैं या नहीं करती हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं चारों संक्रियाओं को, आप इसको करके देखिएगा। अगर जो नहीं होगा तो फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे। योग, गुणा, घटाना और चौथा है विभाजन। ठीक, चारों पे भाई अपना इसको टेस्ट करके देखिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, तुरंत उसका सलूशन मिलेगा। आगे इसी टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, जो कि है वह क्या है, दो चीजें, एक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहली चीज, इसके अंतर्गत एक योज्य प्रतिलोम है, और दूसरा हमारे पास क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। इन दो चीजों को हम लोग समझते हैं क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम जो है, इसमें क्या है, अंकों के चिन्ह परिवर्तित किए जाते हैं। अंकों के चिन्ह परिवर्तित किए जाते हैं, यानी कि अगर धनात्मक अंक हो, किसमें परिवर्तित होगा, ऋणात्मक में। और अगर ऋणात्मक अंक हो तो वह किसमें होगा, धनात्मक में। ठीक, अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं
कि मान लिया अंक है हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, हमने ले लिया 6/4, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? का योज्य प्रतिलोम -6/4 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अंकों को व्युत्क्रम रूप में लिखा जाता है, जबकि चिन्ह परिवर्तित नहीं होते। यहाँ पे एक थोड़ा सा संशोधन किए देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप तो इसको कुछ बच्चे संदेह में आ जाएं या भ्रमित हो जाएं। अंकों हम इसको कर देते हैं संख्या, ठीक। अंक हटा दे रहे हैं हम ताकि कंफ्यूज ना हो, हालांकि मतलब इसका वही है, संख्या, ठीक है। संख्या को व्युत्क्रम रूप में लिखा जाता है जबकि चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। यह किसका नियम है? गुणात्मक प्रतिलोम का। जैसे हमने ले लिया 6/11, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अभी हमने लिखा क्या कि संख्या को व्युत्क्रम रूप में लिखा जाता है, तो व्युत्क्रम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6/11। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6/11। तो ये क्या हो जाएगा? 11/6। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक। ये टॉपिक था। अगले वीडियो में चलिए देख ही लेते हैं, आज इसी वीडियो में देख लेते हैं क्या। ये तो सोचे थे कि अगले वीडियो में तो करेंगे, लेकिन देखिए कभी समय है मेरे पास। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर
प्रदर्शित करना। संख्या रेखा को प्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा सीधी सरल रेखा पर जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक रूप में प्रकट की जाती है। अंकों को प्रकट किया जाता है इससे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जीरो इधर से शुरू कर रहे हैं हम, तो हमने ले लिया -5, -4, -3, -2, -1, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। अब एक प्रकार से इसको कहें कि जो हमारे पूर्णांक हैं वही तो यहाँ पे लिखा गया है, पूर्णांकों को ही तो लिखा गया है। ऋणात्मक है, धनात्मक है, जीरो भी। अब हम एक प्रमेय संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, 2/5। अब इसको हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, तो 2/5 हमने लिया, तो इस सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो है पता करें कि आखिर ये किन दो अंकों के बीच में आएगा। तो देखते हैं, इसके लिए 5 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, 0 बार लेके जाते हैं, 0, 2 आया, 4, 20। डिवाइड समझ में आया कि बहुत सिंपल सा है। डेसिमल लगाया, 0 लेकर, जैसे कि हमने क्या किया, पहले 0 टाइम्स लेके गए तो 2 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर टेबल पढ़ा, कैंसिल हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि ये 0.4 है क्या, 0.4 ये 0 व 1 के बीच, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात, 2 और 5 का हर, 2/5 का हर क्या है, 5 है। सारी इंफॉर्मेशंस को हम लिख लेते हैं पहले। अतः 0 व 1, 0 व 1 के बीच के भाग को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक, तो देखते हैं। अब जो संख्या रेखा हमारे पास थी, 5, 4, ये 0, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसको मैग्नीफाइन हमको करना है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 5। क्लियर, यानी इसी को ही हमको क्या करना है, 5 भागों में विभाजित करना है।
तो 5 भागों में विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1/5। ये हो गया 0/5, 1/5। ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 5/5। तो हम देख क्या रहे हैं कि 2/5 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक, तो ये वो स्थिति होगी इसकी कि जो 2/5 परिमेय को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार हमने बस अभी यही देखा कि परिमेय संख्या जो हमारे पास थी उसके लिए हमने बताया कि ये क्या है, p/q के रूप में हो सकती है। तो भाई p/q के रूप में हो सकती है तो p/q के रूप में तो भिन्न भी तो होता है, तो कुछ तो अंतर होगा। तो देख लेते हैं, परिमेय संख्या व भिन्न में अंतर। ये बहुत ही वैसा है क्वेश्चन क्योंकि अधिकतर बच्चे इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो इसको बता दे रहे हैं, इसको भूले ना, इसको भटके ना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ही रखें। पहली बात तो देखिए, परिमेय संख्या ये भी p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है और भिन्न भी जो होता है वह p/q के फॉर्म में होता है। यहाँ पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो दोनों पे लागू हुए। परिमेय संख्या और भिन्न में तो इस प्रकार से कोई अंतर नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर जब शुरू में हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या है, अच्छा चलिए देख लेते हैं, क्या पीछे चले। अभी हमने देखा क्या कि p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों ही शर्तों को परिमेय संख्या और भिन्न दोनों इसको अप्लाई करते हैं। तो अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में p व q दोनों ही पूर्णांक होंगे, जबकि भिन्न में p व q दोनों ही प्राकृत संख्या होगी। प्रमेय संख्या होगी और बाकी तो दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कि प्रमेय संख्या को p/q के रूप में और q इज नॉट इक्वल टू 0। भिन्न भी क्या होगा, वह p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। मगर परिमेय संख्या क्या होगी में p और q जो दोनों मान हैं वह किसके होंगे, दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जबकि भिन्न में क्या होगा, p व q दोनों ही क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बताइए भाई, 1 2 3
4, ये ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या है क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पूर्णांक क्या, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये फाइनाइट, यानी कि अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चंस को लगाया जाएगा इन पे।